नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल S2 संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। रुकमनी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इसमें हम लोग का प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 कर चुके थे, जिसमें कि हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया था। इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट जाकर आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं। कौन बने हैं यहाँ पे बताइएगा, करेक्ट आंसर कौन बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन बने हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर। जिसका ए नंबर हो जाएगा, जैनिक सिनर बने हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है या फिर किसने लिखी थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी। किसने, तो जॉर्ज ऑरवेल ने। बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो यह आपका है लंदन में स्थित है। कहाँ है, तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। सी नंबर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है, तो कथक करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पर, तो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो ये भांगड़ा हो जाएगा। सी बी नंबर। देखिए कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम जो है ये सब आपका साउथ तरफ का ये नृत्य है, लेकिन भांगड़ा आपका जो है पंजाब का नृत्य है। बी नंबर यहाँ पे इसलिए अलग हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है। संकेताक्षर आपका NHRC का अभिप्राय क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्या, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस बताना है। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प मी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सी हेल्प मी का। ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या है, इसका पैसिव वॉइस है आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। क्या, तो आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। बी नंबर करेक्ट आंसर। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड ऑफेन इन द सेंटेंस एडल्ट्स ऑफेन ट्राई टू होल्ड बैक देयर टीयर्स इज एन क्या हो जाता है, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नाउन है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर। ये आपका एडवर्ब है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ये ऑफेन जो है, ये ऑफेन क्या है, इस सेंटेंस में एडल्ट्स ऑफेन ट्राई टू होल्ड बैक देयर टीयर्स, ये क्या है, ऑफेन जो पूछा रहा है ये क्या है, तो ये आपका एडवर्ब है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बोलता है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सुटेबल ऑफ द सेंटेंस। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपका गस्ट हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स यहाँ पे बताना है कि इसमें से आप लोग को चुनना है। दिस इज अनडाउट। यहाँ पे डाउट के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। यहाँ पर अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक। अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक। द करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका डी हो जाता है अनडाउटली, ठीक है। अनडाउटेडली आपका वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्ले विथ फायर। इसका सही आइटम बताना है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम का इसका सही आपका मतलब क्या है। प्ले विथ फायर का मतलब क्या हो जाता है, तो 10 का यहाँ पे टू डू समथिंग रिस्की, ठीक है। डी नंबर आपका आग से खेलने का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग रिस्की। आगे हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पॉज करिए वीडियो को, पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग क्या आता है बताइएगा, ठीक है। आंसर में मैं बता देता हूँ आंसर इसका क्या है। तो आंसर इसका सी है 64 मीटर। क्या है, तो 64 मीटर है इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई है, तो गुरु तेग बहादुर। किसकी, तो गुरु तेग बहादुर। बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था हड़प्पा सभ्यता का, बताइएगा कौन था, तो दयाराम साहनी। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 13 का डी नंबर, ठीक है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज की थी, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने आपका लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा करेक्ट आंसर तो कौन है, तो हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल। डी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, तो झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। ग्वालियर से आपका कौन, तो तात्या टोपे था, ठीक है। कुंवर सिंह जो है आपका यहाँ पर आरा बोल सकते हैं, भोजपुर बोल सकते हैं, कुंवर सिंह, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो जाता है कॉपरनिकस ने की थी। किसने, तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। आगे 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वास्तविक शब्द में से कौन सा प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बताइए करेक्ट आंसर कौन
कौन सा, तो इक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वास्तविक, इक लगा हुआ है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कटोरी में दही जम गई, इस वाक्य का किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है, बताइएगा। कटोरे में दही जम गई, इसका आप लोगों का कौन सा आपका अशुद्धि दी गई है, यहाँ पे लिंग में है कि वर्तनी में, विशेषण या सर्वनाम, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। ये आपका एक हो जाएगा लिंग में, कटोरी में दही जम गई है, नहीं कटोरी में दही जम गया है, ठीक है, लिंग में ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 18, 19, 20, इसको पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो बोला जा रहा है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मचारी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ इस उच्च स्तर पर काम करते हैं, ठीक है, इतना तक समझ में आया। फिर एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। कोई अगर सचिव है, कोई कार्यालय है सरकारी कार्यालय, उसमें कोई सचिव मतलब कि ऊपर लेवल का आपका आदमी है, और एक माली है जो कि आपका ऊपर लेवल का आदमी कह सकते हैं कि जो सचिव है वो ऊपर लेवल का आदमी है, जो माली रहेगा जो वो तो नीचे लेवल का है। तो इसको कह सकते हैं कि एक माली के कार्य को सरकारी सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न कह सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आपका माली का काम जो है अति निम्न स्तर का माना जाता है। लेकिन किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है, कौन करता है, तो अगर एक माली जो है अपना कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, मतलब अच्छी सेवा प्रदान करता है, तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर हो जाएगा। उसका कार्य जो है, ये माली का कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर हो जाएगा जो अपने काम में ढिलाई बरतता है। मतलब सचिव जो है अपना काम में ढिलाई बरतता है, लेकिन माली जो है अपना काम को बहुत अच्छा से कुशलतापूर्वक करता है, ठीक है, ये बात है। तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है। जो आपका सचिव है वो ढिलाई से आपका काम करता है तथा अपना उत्तरदायित्व, उसका जो काम है उसको अच्छा से काम नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? उसके बाद है कि वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कि कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि इसका सिंपल से कहने का मतलब है कि एक निम्न स्तर का लोग होते हैं, एक निम्न स्तर का जॉब होता है, एक उच्च स्तर का जॉब होता है, ठीक है। लेकिन जो निम्न स्तर का आदमी है वो अपना काम को बहुत अच्छा से कर रहा है, लेकिन एक उच्च स्तर का आदमी है जो अपना काम को अच्छा से नहीं कर रहा है, कुशलतापूर्वक, या फिर उसमें ढिलाई बरत रहा है, या फिर काम चोरी कर रहा है। तो ये जो निम्न स्तर का आदमी है जो कि अच्छा से अपना काम कर रहा है, ये जो है इससे कई गुना बेहतर है। ये जो आपका जो उच्च स्तर का आदमी है जैसे कि सचिव है, उससे आपका कई गुना बेहतर है। ये इस आपका इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है, इसका ध्यान से बताया गया। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग अपना लॉजिक के अनुसार इस क्वेश्चन को आंसर देना है। तो बोला जाए कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य क्या है? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का कार्य आपका तात्पर्य क्या है? इसका सिंपल सा आंसर ये आता है कि काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, ठीक है। आप कितने अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं वही आपका कार्य प्रणाली में पारदर्शिता कहलाता है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जो अच्छा बच्चा होगा वो अच्छे तरीके से अपना मन से पढ़ाई करता है। कोई अब सिर्फ दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं लेकिन अच्छा से पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं कि हम लाइब्रेरी 2 बजे जा रहे हैं तो 10 बजे आ रहे हैं ऐसे करके। लेकिन वो कोई बच्चा है कि 4 ही घंटा लाइब्रेरी जा रहा है लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। एक माली का कार्य सरकारी सचिव से बेहतर कब होगा? यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर करेक्ट है। माली जो है अपने काम को कुशलता से कर रहा है लेकिन सचिव जो है ढिलाई बरत रहा है, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पर कि उपयुक्त गद्यांश का आपका उपयुक्त शीर्षक छाटिए। इसका सही शीर्षक आपका क्या हो जाता है बताइएगा 20 का। ये आपका कर्मनिष्ठा की महिमा, ठीक है, कर्मनिष्ठा की महिमा, ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 मीटर भुजा वाला, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ के उतना टाइम बर्बाद नहीं करते, इसको आप लोग पॉज करिए वीडियो, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर क्या होता है इसको आप लोग मिलाइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो डी नंबर 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है? सी नंबर है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज, सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? एथाइन का सही सूत्र कौन सा है? ये सी हो जाता है, C2H2 आपका एथाइन का सही सूत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला है कि बीमारियों और उनके जांच के सही रूप को दोनों स्तंभों से मिलान करिए, ठीक है। इसका तो क्या हो जाता है यहाँ पे EEG टेस्ट है, ये किससे होता है? फिर आपका स्पायरोमेट्री टेस्ट है, इस चीज को आप लोग देखिएगा। इसका देखिए
ये ईईजी टेस्ट है, इसका आपका इलाज क्या चीज़ है, इसके जांच करने का सही रूप क्या है। तो ईईजी टेस्ट का आपका जांच करने का सही रूप क्या है, तो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि। ईईजी टेस्ट से हम लोग क्या नापते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर जो है विद्युत गतिविधि है उसको नापते हैं। 3 नंबर यहाँ पे, तो ए का 3 किस में दिया हुआ, तो ए का 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ ए में और डी में दिया हुआ। देखिए इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को छांटने के लिए सीखे कि ए का 3 किस में दिया हुआ, तो ए का 3 आपका यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे छट गया। अब देखिए कि 1 और 4 दिया हुआ, ठीक है, बी का 1 होगा या 4 होगा, इसमें आप लोग को छांटना है। तो स्पायरोमेट्री टेस्ट, तो स्पायरोमेट्री टेस्ट किसमें होता है, तो फेफड़ों का कार्य क्षमता को बताता है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 4 है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईएमजी टेस्ट किससे संबंधित है, तो आपका मांसपेशियों की बीमारी से संबंधित है। फिर एंजियोग्राफी टेस्ट किससे संबंधित है, तो एंजियोग्राफी टेस्ट आपका किससे संबंधित है, तो कोरोनरी धमनी रोग से आपका संबंधित है। फिर से यहाँ पर आपका कोलोनोस्कोपी किससे संबंधित है, तो आंतों के रोग से संबंधित है। तो यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो कि लिफ्ट के ऊपर जो वजन तोलने वाला मशीन है उसके ऊपर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। मशीन का, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन है, वहाँ जैसे एक लिफ्ट है उसके अंदर एक मशीन लगा हुआ है, मशीन पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है। तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम, सबसे कम पाठ्यांक, उसमें जो नंबर दिखाता है 1 kg 2 kg 3 kg, वो आपका पाठ्यांक सबसे कम कब होगा, अगर लिफ्ट किस दिशा में गति करेगी। ऑप्शन है कि समान चाल से ऊपर की ओर गति करेगी तब उसका पाठ्यांक न्यूनतम होगा, या समान त्वरण से नीचे करेगी, या समान त्वरण से ऊपर की ओर, या फिर मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मुक्त रूप से नीचे की ओर, डी नंबर, फ्री फॉल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। द्विमंजिली जो बल है, 2 तल्ला जो बस होता है, ठीक है, उसके आपका संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो उसका संतुलन के लिए आपका आधार उसका चौड़ा होना चाहिए और निचली मंजिल पर आपका अधिक यात्री होने चाहिए, ठीक है। निचली मंजिल पर आपका अधिक यात्री, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखने के लिए आपको निचली मंजिल पर आपका यहाँ पे अधिक यात्री रखना होगा, ठीक है, और चौड़ा आधार होगा, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, तो ये बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 एवं 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है। इसका तो गोली कहाँ पर लगेगी, निशाने पर लगेगी, या निशाने से ऊपर लगेगी, या निशाने से नीचे लगेगी, या कहीं नहीं लगेगी, बताइएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक शिकारी है, ठीक है, एक शिकारी है, उस एक पेड़ पर जो है एक बंदर बैठा हुआ है। इस बंदर को माथे पर, जो मध्य में होता है माथे पर, उस पर निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है। तो निशाना कहाँ लगेगा, तो निशाना ऊपर की ओर लग जाएगा, निशाने से ऊपर। निशाना तो उसका मस्तिष्क है, लेकिन वो नीचे कूद गया तो निशाना कहाँ लगेगा, ऊपर लग जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंतःकोशीय परिवहन के लिए मार्ग विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो 28 का ये आपका हो जाता है अंतर्द्रव्यीय जलिका, ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जलिका, डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित होगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित होगा, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कोणीय संवेग होगा यहाँ पे, ठीक है, कोणीय संवेग यहाँ पे संरक्षित होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का आपका अर्थ क्या है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो बताइए करेक्ट आंसर। इसका हो जाता है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ठीक है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे कि सिलेक्ट द प्रॉपर आपका एंटोनिम बताना है, इसका उल्टा शब्द। हॉस्पिटैलिटी का उल्टा शब्द क्या है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब किसी की सेवा करना होता है, ठीक है, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो उल्टा शब्द होता है कोल्डनेस हो जाएगा, सी नंबर। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आपका सेवा करना, ठीक है, तो लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोल्डनेस। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। सॉरी बताइएगा, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका कहाँ किया गया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो जाता है उत्तराखंड में किया गया था, सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पर कि
लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो जब वोट यहाँ पर बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब जो है लोकसभा के अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर चलिए 35 नंबर है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए के मूल्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस स्थान पे, कौन सा आपका भाग में रखा गया है? बताइएगा 35 का करेक्ट आंसर ये तीसरा में रखा गया है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य है ना, चौथा में ये रखा गया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, 35 का आप लोग देख लीजिएगा इसको गूगल में। चलिए 36 नंबर या तीसरा या चौथा ही होगा, यहाँ पे दोनों में से कोई एक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? बताइएगा करेक्ट आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? बताइएगा करेक्ट आंसर ये आपका ए हो जाता है, 15 महिलाएं थी। ठीक है, कितने? 15 महिलाएं थी। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यह धर्म की प्रधानता है, नहीं, धर्म का प्रधानता, धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा। ठीक है, ये गलत है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, नहीं, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव नहीं है, ये भी आपका गलत है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, ये भी आपका, लेकिन हमारा जो है भारत जो है यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, जो कि मैंने बताया। तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 38 का सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ये आपका हो जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। सी नंबर करेक्ट आंसर। फिर है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये आपका जो है सुकर चकिया। ठीक है, सुकर चकिया, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। रंजीत सिंह किससे है आपसे संबंधित है? तो सुकर चकिया मिसल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पर। MSCS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, ये आपका क्या है, किसके लिए है? बताइए करेक्ट आंसर। ये आपका जो है सोयाबीन है। ठीक है, बी नंबर सोयाबीन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? तो डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि सिजगी क्या है? बताइएगा सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? 43 का तो ए नंबर हो जाता है, सूर्य, पृथ्वी और तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। ठीक है, सिजगी उसको कहते हैं, ए नंबर। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। ठीक है, आगे है 44 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 44 का करेक्ट आंसर है आपका 180 डिग्री। डी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? कौन से महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ए नंबर हो जाता है, अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए तो 46 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? कौन से देश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा है? तो आपका बांग्लादेश के साथ है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। वेवनाथ झील किस राज्य में स्थित है? वेवनाथ झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका केरल राज्य में वेवनाथ झील स्थित है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं, वो कौन सा सिवाय? यहाँ पे नर्मदा नदी के संबंधित में यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन को छोड़कर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये आपका गलत है। बी नंबर यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब हो जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य सबसे आपका कौन सा है? तो कर्नाटक है। बी नंबर करेक्ट आंसर, कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान है? कौन से प्रकार के वन आपके भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? कौन से संविधान संशोधन में जो है अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था? तो 51 का यहाँ पे सी नंबर 69वां संशोधन। ठीक है, 69वां संशोधन, सी नंबर करेक्ट आंसर है। 52 नंबर है भूमि जो एक
एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या जाना जाता है, उसको वर्तमान प्रति जाना जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बना। तो कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान यहाँ पे डी नंबर ठीक है, डी नंबर यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी से जाना जाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर है 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है। कौन से लक्षण यहाँ पे समान है, यहाँ पर ये आपका संवैधानिक, ये सभी जो है आपका वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर, वे सभी जो है आपका संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि G7 की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, G7 की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाता है 1964 में हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि इको मार्क किस उत्पाद के पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह, कौन सा किस चीज़ का प्रमाण ये देता है। इको मार्क जो चिन्ह होता है किस चीज़ का, तो पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। ठीक है, इको मार्क दिया जाता है कि वो कोई भी सामान पर, तो वो आपका पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर है कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। ठीक है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। ये आपका जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर कि महिला प्रीमियर लीग 2025 के विजेता टीम कौन है, तो मुंबई इंडियंस है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, ये आपका अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पर कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। ठीक है, कच्चे आम जो है सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में, मतलब कि आपका जो नमक के जल में इसको ही लवण जल बोलते हैं, नमक के जल में अचार बनाया जाता है। तो यह परिघटना किससे संबंधित है, यह परिघटना किससे संबंधित है, तो यह आपका परासरण से संबंधित है। ए नंबर करेक्ट आंसर है। तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, सही है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाता है करेक्ट आंसर। 63 का सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषण तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वह निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये आपका शैवाल के। ठीक है, बी नंबर शैवाल के सदृश होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे कि परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। परमाणु के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपका होता है कि परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, विटामिन और उसका रोग के से सही सुमेलित कौन सा है बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या विटामिन ए रिक्टेस के लिए है, विटामिन बी बेरी के लिए है, विटामिन सी अस्कर्वी के लिए है, तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केवल दो और तीन और एक और तीन दोनों ये सभी बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66 का। तो आपका 2 और 3 यहाँ पे सही है। बी नंबर की विटामिन बी जो है बेरी के लिए है, विटामिन सी अस्कर्वी के लिए होता है। ठीक है, विटामिन सी आपका अस्कर्वी रोग के लिए आपका होता है। चलिए आगे है 67 नंबर, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइएगा। पहला और दूसरा दोनों जो यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, पॉज करिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका कॉट थीटा होगा। और 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 95% होगा। सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि 69 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करके आप लोग बनाइए। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर 23,762 करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर कि यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता होती है। तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता होगी, तो यह आपका 3 बार आने की होगी। बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% है तो हानि प्रतिशत क्या है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो पॉज
करके इसको सॉल्व करिए और बताइएगा करेक्ट आंसर। तो 65% सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका मैथ का है, ये भी मैथ का, ये भी मैथ का, ये भी मैथ का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ 72 का। 72 का आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 73 का कौन सा सही जवाब हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक है। अभाज्य युग्म बोला जा रहा है, अभाज्य 1951 के बीच में प्राइम फैक्टर्स, प्राइम आपका प्राइम नंबर्स कौन से अभाज्य, जैसे कि मैं बताता हूँ 19 के बाद आपका 21 आता है, ठीक है, 21 आता है, फिर आपका 23 आता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में आपका आया ना ये वो, मतलब कि इसके बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 से 2 का अंतर है यहाँ पर, ठीक है, 21, 22, 23, ठीक है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही चीज़ है जिसका अभाज्य युग्म है, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर तो ये आपका सी हो जाता है 11 दिन, ठीक है। 75 का आंसर कौन सा हो जाता है, तो 75 का बी हो जाता है, x = 105 और y = 5, ठीक है। इस सबको सॉल्व करके आप लोग को सॉल्व करना, छोड़ नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, ठीक है। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ के नीचे की ओर लगाए जाने बल से अधिक है तो क्या होगा, बताइएगा। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ के नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है तो क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में लोहे का छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगा। नीचे से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, बल ज़्यादा लग रहा है, और ऊपर से बल कम लगा रहा है ये लोहा, तो इसका क्या मतलब है कि आपका लोहे का छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगा। तो डी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अपसरित होती है वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कि बिहार बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल खोला गया है, तो आपका बेगूसराय में खोला गया है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। 79 नंबर है कि फरवरी 2025 में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइएगा। सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। 79 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 80 का बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो टीन और लेड का मिश्रण है। 81 का ए नंबर टीन और लेड का मिश्रण है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपका एलील का उपयोग किया जाता है, ए नंबर करेक्ट आंसर। फिर है कि 83 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। और ऑप्शन हम लोग देखते हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ है निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। फिर जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 83 का, तो ये आपका ए नंबर हो जाता है। 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट जो है आपका सही है। 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सी हो जाएगा न्यूट्रॉन का, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य आपका क्या होता है, तो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों का आवागमन को जो है विनियमित करना, बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर कि वंशागति के नियम चिर सम्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं के निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 का, तो ग्रेगर मेंडल, बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है, बताइएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाता है आपका महाधमनी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सी नंबर है, कौन सा है, तो सी नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है, क्या होता है, तो वर्तिका होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। किसी एथलीट की को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है, ठीक है। तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए उसको निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 89 का, तो आपको उसको जो है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामण है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर, तो ये H5N1, ठीक है, ठीक है, H5N1 सही जवाब हो जाता है। फिर 91 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ठीक
ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है आपका अपटू ग्रंथि से, किसे, तो अपटू ग्रंथि से, डी नंबर करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, तो ये डी नंबर DPAPI, ठीक है, DAPI, ठीक है, DAPI आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, व्यावसायिक बैंक का आपका प्रमुख कार्य क्या है, ये आपका है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। फिर है 94 की वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को उद्योग को आपका यहाँ पे प्रोत्साहन मिला है, तो 94 का यहाँ पे बी नंबर हो जाता है पर्यटन को, ठीक है, बी नंबर पर्यटन को सही जवाब हो जाता है। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, बाजार का नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो JB से ने किया है, किसने, तो JB से ने किया, 95 का सी नंबर है। आगे हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर इंग्लिश, यहाँ से आपका टोटल इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब्स, यहाँ पे चूज करना है, तो देयर डैश 2 इयर्स इन योर वर्ड, ठीक है, देयर डैश 2 इयर्स इन योर वर्ड, देयर आर 2 इयर्स इन योर वर्ड, डी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे सही आपका स्पेलिंग किसमें है, तो आपका बी नंबर में है, असेंबली, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे देना है कि रिलीजन इज क्या है, तो रिलीजन इज ए मैटर ऑफ डिफरेंस टू मैनी ऑफ टूडेज यूथ, ठीक है, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 99 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, इसको जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बदलना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो आपका ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ए नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर बात किया जाए 100 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको होमवर्क के रूप में बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ऑब्स्ट्रक्ट का यहाँ पे साइनोनिम, इसका जो है पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 भी कर लिए हैं, 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग टोटल करने वाले हैं, ठीक है, 30 प्रैक्टिस सेट टोटल करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद।